बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट नामज़द। उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपका दिन गुजरे अच्छा। इसी दुआ के साथ करते हैं प्रोग्राम का आगाज़। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में कुछ डेमोज़ भी हैं, कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी हैं जो डेफ़िनेटली हमारे मूड को जो है वो बेहतर करेंगी और जो है वो हमें थोड़ा सा चेंज लेकर आएंगी। वो सब क्या है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आज कल टॉक ऑफ द टाउन आज से क्या है बल्कि पिछले 2 सालों से हम अब इसी पर ही बात करें, ऑन एंड ऑफ मेरी भी कोशिश होती है कि अपने प्लेटफॉर्म से यही आवाज़ रेज़ की जाए कि ज़िंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाना है। लेकिन ये जो कोरोना है, इससे ये जो हमारी जंग है ये भी हमने लड़नी है। और जंग कैसे लड़नी है? एहतियात करनी है। सबसे पहले कोशिश कीजिए, बल्कि इसको तो मुमकिन बनाइए कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको आपने मेंटेन करना है। आपने मास्क का इस्तेमाल लाजमी करना है। हाथों की सफाई बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड जो भी जहाँ पर भी आप अपने वर्क प्लेस पर जाते हैं, लाइक हम जहाँ पर काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पर सब लोग जो हैं वैक्सीनेटेड हैं। जब हम ऑफिस आते हैं तो तमाम तरह SOPs को फॉलो किया जा रहा होता है। तो ये छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं ना, ये आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से आपको बचा सकती हैं। एंड एक और चीज़ जिस पर गवर्नमेंट भी बहुत काम कर रही है, बल्कि बहुत सारे ममालिक ऐसे जहाँ पर जब ये कोरोना आया उसके बाद सेकेंड वेव आई एंड फिर उन्होंने उस चीज़ को कंट्रोल कर लिया। और वो क्या चीज़ थी? वो थी वैक्सीनेशन। पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेज़ी से, थोड़ा टाइम लगा हमें इसको इंट्रोड्यूस कराने में यहाँ पर, लेकिन बड़ी तेज़ी से जो है वो गवर्नमेंट ने भी काम किया इस पर कि लोगों को जो है वो वैक्सीनेट किया जा सके। और वो फिर ग्रेजुअली उम्र के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से लोगों को वैक्सीन लगाई गई। अब जो है अंडर 20s जो हैं उनको भी वैक्सीनेशन लग रही है। तो आपने वैक्सीनेशन लाजमी लगानी है। और ये जो एक सवाल उठता है कि जी क्या वैक्सीनेशन के बाद जो है कोरोना नहीं होगा? बात ये नहीं है। बात ये है कि अगर एक प्रॉब्लम होगी भी तो उसकी जो शिद्दत है उसमें कमी आ जाएगी, वो आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो वैक्सीनेशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने कुछ ऐसे भी सवाल लोगों के सुने, ऐसी भी बातें सुनी कि अच्छा जी जो बस घर से बाहर जा रहा है वो वैक्सीनेशन करा रहा है, जो घर में ख़वातीन या बुज़ुर्ग मौजूद हैं उनको वैक्सीनेशन नहीं करवाई जा रही क्योंकि वो तो घर पे ही रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो शख्स बाहर से काम से घर वापस आता है वो भी अल्लाह ना करे कोरोना लेकर आ सकता है। तो हर शख्स को, अब तो अंडर 20s को भी वैक्सीनेशन लग रही है, तो आपने वैक्सीनेशन लगानी है ताकि ज़िंदगी को जो है वो बेहतर बनाया जा सके और ज़िंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाया जा सके। हमारे साथ रहिएगा। जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। एंड ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह से हम बात कर रहे थे कोरोना के हवाले से, सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो हमने कोरोना में ख़ुद सीख ली। घर में रहे लोग, बहुत सारे लोगों ने बड़ी डिफरेंट डिशेस ट्राई की, कुछ लोगों ने ऑनलाइन बिजनेसेस स्टार्ट किए, कुछ लोगों ने स्टडी की। हर शख्स ने अपने जो है, क्योंकि एक अरसे तक इतनी तेज़ हमने फास्ट ज़िंदगी गुजारी कि फैमिली से भी मिलने का जो है ना वो मौका नहीं मिलता था। तो जहाँ कोरोना ने बहुत नुकसान पहुंचाया, वहीं पर कुछ लोगों को मिलवा दिया, कुछ लोगों को स्किल्ड कर दिया कि उन्होंने इस दौरान चीज़ें सीख लीं। सो अभी भी है कि कभी सैलून खुल रहे होते हैं, कभी बंद हो रहे होते हैं, लेकिन अच्छा लगना तो हर शख्स का हक है और हम इसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स और चीज़ें सीखते रहते हैं। तो हमने भी आपके लिए एक प्रोग्राम, एक सेगमेंट ऐसा डिज़ाइन किया जिसमें आप चीज़ें सीख सकते हैं, अपने आप को ट्रेंड के मुताबिक जो है वो लेकर चल सकते हैं। और वो कैसे होगा? हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं जिन्होंने लास्ट प्रोग्राम में, जो लोग जी उठा पाकिस्तान को फॉलो कर रहे हैं, अभी मैं आपको एक क्लिप भी दिखाऊंगी, उसमें आप देख सकेंगे कि जब ये लास्ट टाइम आई थी तो हमारी मॉडल मौजूद थी और उन्होंने उनके फ्रंट पे
का जो है वो बालों का चंक लेके उसमें उन्होंने उसको ब्लीच किया था ताकि उसको फैशन डाई दिया जा सके। सो ये क्लिप भी आप देखेंगे एंड आज वो आपको बताएंगे कि नेक्स्ट उसमें फ़ैशन डाई किस तरह से होगा। सो हमारे साथ मौजूद हैं तूबा अख्तर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। अच्छा तूबा, ये बड़ा सिलसिला रहा, सैलून खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, तो चाहे वो रूट्स डाई करना हो या स्किन की ख्याल करना, ये सब चीज़ें अब लोगों ने घर में करना शुरू कर दी। डेफिनेटली यही सैलून का कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा इशू हो गया था, तो ये ट्रेंड काफ़ी निकला है कि सबने होम बेस्ड स्टूडियोज स्टार्ट कर लिया है या ख़ुद घर में जो है वैक्सिंग या हेयर डाई खुद करना स्टार्ट कर दी कन्वीनियंस पे, क्योंकि आप ऑब्वियसली विदाउट दीज थिंग्स यू कैन नॉट गो फर्दर इन योर लाइफ। ये नेसेसिटी बन गई है लाइफ की, तो लोगों ने खुद करना स्टार्ट कर दिया एंड विच इज़ अ वेरी गुड थिंग एज वेल। और बहुत लोगों को पता भी नहीं था कि अच्छा हम इतना अच्छा काम कर सकते हैं या ये चीज़ें ऐसे भी हो सकती हैं। एक तो एट द एंड आप बहुत ज़्यादा आप सेव करते हो अगर आप खुद चीज़ों को लेकर चलते हो एंड अच्छी बात है, जितना हो सके आप उतना अपनी मेंटेनेंस पर जो है वो आप काम करें। लास्ट टाइम जब आप आई थी तुबा, तो आपने जो है वो एक ट्रीटमेंट, एक प्रोसीजर बताया था जिसको इंशाल्लाह भी हम कुछ देर में कंटिन्यू भी करेंगे। थोड़ा सा रिकैप दे देंगी कि आपने क्या किया था? हमने लास्ट टाइम जो है मनी पीस किया था, जिसको फेस फ्रेमिंग भी कहते हैं, जिसमें फ्रंट के चंक्स लेते हैं और उस पे जो है हमने डाई करना था। तो लास्ट टाइम जो है हमने उसको बालों को प्री लाइटन किया था, जिसको ब्लीच कहते हैं नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में, वो कर दिया था। अब हम उस पर कलर अप्लाई करेंगे। अभी आप इंशाल्लाह जब हम कुछ देर में आएंगे वापस ब्रेक से, तो आप देखेंगे भी कि इन्होंने वो चीज़ कैसे की थी। ये मुझे बताइए तुबा कि वो लोग, ये तो आपने कहा कि आजकल यंगस्टर्स जो हैं वो इस चीज़ को बहुत पसंद कर रहे हैं। कहते हैं कि आप हेयर अपने कट से या हेयर डाई से आप अपनी एजिंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं। सो अगर मैं बात करूँ वो ख़वातीन जो माशाल्लाह से वर्किंग लेडीज़ हैं, बिकॉज इट डिपेंड्स कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है, प्रोफेशन कैसा है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगी? व्हाट्स इन बालों का फैशन डाइज किस तरह के इन हैं? फ़ैशन डाइज आजकल जो है ऐश टोन्स में काफ़ी, ऐश और बेज टोन्स के जो है काफ़ी इन है। जैसे मैं भी आई वाज अ फार्मासिस्ट, आई एम अ फार्मासिस्ट एंड देन आई बिकेम अ कलरिस्ट। ओके, माशाल्लाह। सो आई हैव आल्सो वर्कड फॉर अ फर्म। सो मैं अपने आप को अगर पर्सनली पिक्चर करूँ तो जो है इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। मैंने जो है रेड बलियाज भी किया हुआ है। व्हेन आई यूज्ड टू, आई वाज अ मार्केटर एंड आई हैड रेड बलियाज ऑन माय हेड। ओके, लवली। So yeah, I have done that as well. But if you are working, you can go for subtle tones like brown के tones ले सकते हो आप, which can go with our daily wear attire, क्योंकि हम usually ऑफिसेज में जब जा रहे होते हैं तो शलवार कमीज़ में ही होते हैं मोस्टली। वी आर नॉट वेयरिंग वेस्टर्न, सो इट विल गो विद दैट। बट इफ़ यू कैन रॉक अ फंकी कलर, इट्स अप टू यू। It's definitely up to you. Yeah, definitely. So if you can rock it, then why not? Do get it. एग्जैक्टली अच्छा, एक और भी चीज़ है कि अब क्योंकि ऑप्शन इतने ज़्यादा है ना, स्ट्रीक्स भी है, फिर लोग चंक्स डलवा रहे होते हैं, फॉइल्स लगवा रहे होते हैं, वहीं पर जिस तरह आपने कहा बलियाज भी है, एंड देन वन कलर फुल वन डाई ऑप्शन भी होता है। सो व्हाट्स द बेस्ट ऑप्शन? अगर आप कहते हैं वन डाई में थोड़ा सा आप थोड़ी ग्रेस ज़्यादा आ जाती है इसमें, इसको कैसे आप डिस्क्राइब करेंगी? वन डाई में ग्रेस ज़्यादा आ जाती है, लाइक इट्स जस्ट वन कलर। ग्रेस आप जिस चीज़ को ब्यूटीफुली कैरी कर सकें, ग्रेस उसमें आती है। बट डेफिनेटली हाँ, मैं ये कहूँगी कि कुछ लोग अक्सर अपना जो है ये आर्टिस्ट का काम होता है कि जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो उसके फीचर्स और जो है कलर देख के थोड़ा सा जो है कलर डिसाइड करने में उनकी हेल्प करें, जिससे उनके फीचर्स इनहेंस हो। कभी कभी ऐसा होता है कि यू हैव वीटिश टोन एंड देन यू गो फॉर डायरेक्ट ब्लॉन्ड, सो डेफिनेटली इट विल इम्पैक्ट ऑन योर ओवरऑल कॉम्प्लेक्शन एज वेल। तो आपको लगने लगता है कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा। कुछ लोग जो है मतलब इफ़ यू गाइड योर क्लाइंट्स वेरी वेल कि आप अगर इफ़ यू इवन इफ़ यू आर वीटिश इट्स ओके, इफ़ यू आर फेयर इट्स ओके, you can go for color tones which are according to your skin type, which will enhance your complexion and your personality. Right. अच्छा, वन डाई डेफिनेटली आप एक चेंज के लिए करवाते हैं, बट
एक उसमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है कि उसमें आपके जो ग्रे हेयर्स हैं बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट ज़्यादा, होने हाँ, लग prominent जाते होने हैं। लगता है। तो जिनको ग्रे हेयर्स का प्रॉब्लम है और वो फैशन डाइज की तरफ जाना चाहते हैं या ट्रेंड्स को फॉलो करना चाहते हैं, उनको फिर आप क्या सजेस्ट करेंगी? जिनके ग्रे हेयर हैं, मेरे पास भी अक्सर ऐसी क्वेरीज आती हैं, तो आई आस्क देम कि आप यू कैन टेक अ बलियाज और हाईलाइट, क्योंकि उसमें जो है बालों में बहुत ब्लेंडेड लुक आ जाता है। जब आपके रूट्स आने लगेंगे ना, तो अलग से जैसे वन डाई में वो वाइट और ब्लैक के स्ट्रैंड्स दिख रहे होते हैं ना, जब व्हेन यू विल हैव अदर शेड्स तो वो वाइट इतना वो प्रोमिनेंट मिक्स नहीं हो होगा, वो जाता है। मिक्स हो जाएगा। तो उसके लिए फिर आपको रेगुलरली या 15-20 डेज बाद रूट टचअप की नहीं, आप 1 महीना या 1.5 महीने तक भी अपने बालों की रूट्स वाइट चला सकते हो, अगर आपके बालों में बलियाज हुआ होगा, क्योंकि वो जो है बहुत ब्लेंडेड लुक दे रहा होगा आपके राइट। बालों को। अच्छा, किसी भी तरह का फैशन डाई, चाहे वो वन कलर है या वो स्ट्रीक्स हैं या वो फॉइल्स हैं, एट द एंड ये आपके बालों को डैमेज तो कर रहा होता है। कम करे, ज़्यादा करे, आप बेस्ट से बेस्ट प्रोफेशनल के पास चले जाएं। बालों के ट्रीटमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जो अक्सर आपको स्टाइलिस्ट भी सजेस्ट करते हैं कि आप ये शैम्पू यूज़ करें, ये सिरम है या ये मास्क है। सो डू यू थिंक कि जब आप इस तरह के ट्रेंडिंग कलर्स पर जा रहे हैं तो फिर आप इन चीज़ों को भी फॉलो करें? डेफिनेटली जब आप हेयर डाई करवा रहे होते हो तो ये बात माइंड में रखनी चाहिए कि हेयर टेक्सचर में डिफरेंस ज़रूर आएगा। तो आपके स्टाइलिस्ट मेजॉरिटी जो करते हैं रेकमेंड सल्फेट फ्री शैम्पू कंडीशनर, तो वो आप लाजमी करें, वरना अगर आप नॉर्मल शैम्पू कंडीशनर करेंगे वो कलर को जल्दी वेयर ऑफ और वॉश ऑफ करेगा। राइट। और सो इसलिए फिर ये इम्पॉर्टेंट है कि या आप उनके साथ बालों की प्रोडक्ट्स भी यूज़ करें। सो अभी हम तूबा से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो प्रोसीजर जो रह गया था आज भी ना रह जाए, सो इसलिए हम उसे स्टार्ट कराते हैं। तो तूबा आप आ जाइए, एंड हमारी जो मॉडल हैं वो भी यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं हमारे साथ, एंड इनको भी एक बार फिर से हम वेलकम करेंगे। एंड ये जो फ्रंट वाला चंक है, ये जो आप देख रहे हैं, ये अभी आपको तूबा दिखाती हैं। ये जो है इसके इन्होंने पार्टिंग ली थी, और पार्टिंग लेने के बाद मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगी तूबा से कि दोबारा दिखा दें कैसे इन्होंने पार्टिंग ली थी, क्योंकि जिन्होंने नहीं देखा वो दोबारा से देख लें। और सिर्फ फ्रंट जो है उस पे डाई होगा, लेकिन आप देखेंगे जब इसका रिज़ल्ट आएगा तो ये ओवरऑल एक मतलब पर्सनालिटी को चेंज कर देता है। तो आप जिस उम्र में भी हैं, अगर आप कैरी कर सकते हैं तो जस्ट गो फॉर इट एंड एन्जॉय द न्यू लुक। जी तूबा। अ, हमने इसमें जो है इसका जो है क्राउन एरिया हमने यहाँ से उठाया था, और फिर सेक्शनिंग ली थी टेल कोम से। ठीक है। टोटल हमने इस चंक के 3 सेक्शंस किए थे, ठीक है। और हर सेक्शन के हर पार्ट पे बैक कोमिंग की थी, ताकि जितने भी एक हर स्टैंड में जो बेबी हेयर्स हैं वो पीछे पुश हो जाएं। और अभी भी आप देखें तो ये बहुत ब्लेंडेड लुक देगा, हार्श लाइन नहीं दे अच्छा, रहा आपने कि रूट्स को सेव किया है। रूट्स को रूट्स सेव पे किया है। आपने ना डाई लगाएंगी आप, हाँ, और ना आपने ब्लीच ब्लीच भी लगाया। नहीं लगाया। ओके, राइट। So now I'll start with the hair color. ओके, प्लीज़। और ये तकरीबन आपने 40 मिनट्स रखा था। ये आपने चेक तकरीबन करते रहना है कि एट द एंड इस तरह का बालों का जब कलर आ जाए आपके, तो इट मीन्स कि अब ये रेडी हैं और अब इन पर कलर हो सकता है। राइट। अच्छा, कलर कौन से यूज़ करने चाहिए ये भी बताइए तूबा। कलर कौन से यूज़ करने चाहिए? सल्फेट फ्री कलर्स यूज़ करने चाहिए। अगर आप ओके। प्री लाइटनिंग भी घर पे कर रहे हों तो आप कोशिश करें कि जो है ना बॉन्ड मल्टीप्लायर मार्केट में किसी भी ब्रांड का अवेलेबल हो ना, तो बॉन्ड मल्टीप्लायर ज़रूर ऐड करें। उससे ये होगा कि ब्लीच के दौरान जब आपके बालों का जो सल्फेट बॉन्ड्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, तो बॉन्ड ऐड करने से ये फ़ायदा हो जाता है कि वो ना साथ साथ बालों को रिपेयर करता है। जो रिपेयर करता बॉन्ड्स है। खुलते अच्छा, हैं तो ये आप ज़्यादा ड्राइनेस फैशन नहीं डाई होती। यूज़ कर रही हैं, हाँ, और ये कौन सा कलर है? ये एक्वामरीन कलर है। ओके, ज़बरदस्त। मतलब ये भी एक जो है ना बहुत कहना चाहिए इट्सेल्फ बड़े कॉन्फिडेंस की बात है इस तरह के कलर को कैरी करना। बट आई थिंक हमारी जो मॉडल हैं क्यूट सी, वो डेफिनेटली इसको एंजॉय भी करेंगे। एंड शी इज़ अ यूनिवर्सिटी गर्ल, राइट? कॉलेज गर्ल हैं वो जी। अब और एक न्यू लुक के साथ वो जाएंगी अपने कॉलेज। अच्छा, इसको कितनी देर रखना है तूबा? इसको ऑलमोस्ट 20 मिनट्स रखना है।
ओके। फिर हम इसको वॉश करके, फिर जो फैशन डाई में मेन चीज़ ये होती है कि कलर लगाने के बाद हुँ। आपने शैम्पू नहीं करना होता, बस पानी से बाल वॉश करके कंडीशनर लगाना होता है ताकि कलर बालों में लॉक हो जाए। ओके, राइट। सो ये प्रोसीजर्स जो हैं, जिस तरह इन्होंने बताया कि शैम्पू नहीं करना आफ्टर कलर, ताकि वो जो पिगमेंट है वो लॉक हो जाए, आपने कंडीशनिंग करके उसको छोड़ देना है। एंड अगर आपका कट डाउन अच्छा हुआ है तो फिर आप जो कलर चाहते हैं ऑलमोस्ट वैसा ही कलर आएगा, क्योंकि अक्सर बाद में ये भी कंप्लेन होती है ना तुबा कि जी हमने तो जो कलर चाहा था वैसा आया नहीं। डेफ़िनेटली। अच्छा, उसमें एक मेजर रोल ये भी होता है कि अक्सर जो हमारे पास लोग होते हैं ना, वो आपके स्टाइलिस्ट को बताते नहीं हैं, घर में बॉक्स डाई यूज़ कर लिया हुँ। या कोई ऐसा शैम्पू कलर्ड जैसे आते हैं ना शैम्पूज़ जिसके अंदर पिगमेंट होते हैं, वो यूज़ कर लिया, तो उससे बालों का प्री लाइटनिंग का वो लेवल नहीं आता जो हमें अक्सर कलर्स के लिए चाहिए होता है। ओके। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फैशन डाइज़ के लिए हमारा जो प्री लाइटनिंग का लेवल होता है हुँ। बालों का, जो अभी था, वो लेवल 9 होता है। ओके। अक्सर जो लोग बॉक्स डाई यूज़र्स होते हैं या बॉक्स डाई यूज़र्स होते हैं, हुँ। तो उनके बालों पे जो है वो पिगमेंट प्रॉपरली जब नहीं उतर सकता होता, कैनवस खाली नहीं होगा, तो हम उस पे फिर वो कलर भी नहीं दे ओके, सकते आई होते। मीन आप लोग जो घर में नॉर्मली जब डाई यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि ओके चीप कलर्स ले लिए, सस्ते कलर ले लिए। उससे होता क्या है कि वो आपके बालों को इतना डैमेज कर देता है कि फिर अगर आप किसी इस तरह के फैशन डाई की तरफ जाते हैं तो वो फिर प्रॉपर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे होते। लेकिन अगर जिनकी रूट्स आ जाती हैं, वो नहीं चाहते कि बार बार सैलून जाएं और वो खुद ही कर लें, तो फिर आप नॉर्मली कौन से कलर्स हैं उनको सजेस्ट करते हैं, जो वो मतलब अच्छे कलर्स हैं और वो इजीली उनके बालों को नुकसान भी ना पहुंचाएं? सल्फेट फ्री कलर्स मैं रेकमेंड करती हूँ, और ट्यूब में कि आप कोई भी XYZ आप ब्रांड ले लें, उसकी ट्यूब अलग से आती है मार्केट में, ट्यूब लें, और डेवलपर 20 वॉल्यूम, वो भी किसी भी ब्रांड का, घर में यूज़ करने के लिए 20 वॉल्यूम सबसे सेफ़ है, तो किसी भी कंपनी की ट्यूब विद द 20 वॉल्यूम डेवलपर यू कैन यूज़ वो दैट। आप लगा के आराम घर से से अपने हाँ बालों यूज़ की कर सकते पार्टिंग हैं। करके और आप उसमें रूट्स टचअप कर सकते हैं। किसी दिन इंशाल्लाह आप को ये भी सिखाएंगे कि आप अपना रूट टचअप खुद कैसे कर सकते हैं, बिकॉज़ ये ज़रूरी है ना, मतलब बार बार सैलून नहीं जाया जा सकता। सो इस पर भी इंशाल्लाह कोई प्रोग्राम करेंगे। अभी मैं एक ब्रेक ले रही हूँ, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे सो इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट भी आपको दिखाना है। मुझे उम्मीद है आप हमारे साथ रहेंगे। जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। एंड आज हम जो ट्रेंडी कलर्स हैं, फैशन डाइज हैं, जो आपको एकदम से यंग करते हैं, आपको एक डिफरेंट चेंज लुक देते हैं, उस हवाले से हम बात कर रहे हैं। एंड कोरोना में जिस तरह से बात हुई कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप सीख कर ख़ुद घर में कर सकते हैं। सो वो सारी ट्रिक्स और चीज़ें आपके साथ शेयर हो रही हैं। हमारे साथ तूबा मौजूद हैं, एक बार फिर से आपको वेलकम करेंगे। एंड फाइनली रिज़ल्ट आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। सो दिखाइए, बहुत अच्छे लग रहे हैं। वही एकदम से डिफरेंट कलर आप देख सकते हैं। ये इनको देखिए, ये हमने एक्वामरीन मनी पीस दिया है, सो यू कैन सी। ये देखिए आप, ये इन्होंने इस तरह से क्राउन एरिया पर जो है चंक्स लिए थे, और आप ये देखिए कितने अच्छे से ये ब्लेंड हो गए हैं बालों में। और जैसे हार्श लाइन नहीं आ रहे, पूरी ब्लेंडिंग जो है प्रॉपर हुई हुई है, रूट्स पे नहीं आ रहा है, या अलग से किसी भी बाल के चंक में जो इधर भी है लग नहीं रहा कि कोई एक ही मतलब एक स्ट्रिप लेके उस पर आपने डाई लगा दिया है। इट्स कम्प्लीटली ब्लेंडेड। यस, इट्स वेरी नाइस और बहुत इवन टोन लग रही। ये मुझे बताइए कि जब इस तरह के डाइज, नॉर्मली ये हो गया या रेड कलर हो गया, कुछ लोगों को बहुत शौक होता है इस तरह के कलर्स को जो है वो यूज़ करने के लिए। क्या जब आप इस तरह के कलर्स यूज़ करते हैं सो ये रिंस हो जाते हैं, ये भी एक बात होती है, ऐसा है? फ़ंकी कलर्स की लास्टिविटी 15 to 20 वॉशेस होती है, तो ये रिंस आउट हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद ये है कि अब अगर आपने इनको डाई दिया, आप बहुत अच्छी लग रही हो माशाल्लाह से। एंड एक आपकी स्माइल जो है वो आपको कंप्लीट करिए, एंड दिस कलर सूट्स यू अ लॉट। सो अब आप इनको क्या सजेस्ट करेंगी कि इन्होंने अपने बालों को या इस कलर को सेव करने के लिए क्या रूटीन फॉलो करनी है?
इनको बस ट्वाइस अ वीक शैम्पू कंडीशनर यूज़ करना है, और शैम्पू और कंडीशनर जो होगा वो सल्फ़ेट फ्री होना चाहिए, सल्फ़ेट फ्री कलर प्रोटेक्टेंट, वरना दूसरे नॉर्मल शैम्पू से जल्दी कलर वॉश आउट हो जाएगा, तो इनका कलर की लास्टिंग ज़्यादा होगी। ठीक है। अच्छा वो लोग आपने इनको तो सजेस्ट कर दिया, इनका तो बाल अभी इतना ज़्यादा डाई नहीं हुआ बिकॉज शी इज़ वेरी यंग माशाल्लाह, लेकिन वो लोग जो एक अरसे से कई सालों से स्ट्रीक्स भी फैशन डाइज करते आ रहे हैं, रूट टचअप करते आ रहे हैं, अब बाल फटना भी शुरू हो जाता है, एंड्स भी डैमेज हो जाते हैं, आप कितना कट करवाएंगे एट द एंड। सो फिर उन्हें क्या रूटीन फॉलो करनी चाहिए, क्या यूज़ करें अपने बालों के लिए? शैम्पू एंड कंडीशनर के अलावा मतलब क्या मेंटेनेंस है बालों की? शैम्पू एंड कंडीशनर के अलावा आफ्टर एवरी हेयर वॉश हेयर सीरम अच्छा सा यूज़ करना चाहिए, नरिशिंग। बालों को ऑयलिंग करें प्रॉपरली, लाइक एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक ऑयलिंग तो करें, और किसी अच्छे ब्रांड का जो है हेयर मास्क से बालों को नरिशमेंट मिलेगी, तो वंस अ वीक हेयर मास्क ज़रूर यूज़ करें। यू कैन अप्लाई इट फॉर 15 मिनट्स ऑन योर हेयर एंड देन रिंस ऑफ, सो इट वुड बी रियली गुड। ओके। अच्छा ये जो प्री कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट आया है ये क्या है और इससे बालों को कितना फ़ायदा पहुंचता है? प्री कंडीशनिंग डिफरेंट मेथड्स हैं, बट कंडीशनर यूजुअली जो है इससे बाल आपके जैसे शैम्पू जो होता है काफ़ी हार्श होता है, तो प्री कंडीशनिंग से बालों को एक्स्ट्रा नरिशमेंट मिलती है। व्हेन यू रिंस दैट ऑफ, तो उससे जो है बाल ज़्यादा सॉफ्ट, शाइनी और स्मूथ हो जाता अच्छा है। नॉर्मली क्या करते हैं जिन लोग ये जो एक रूटीन फॉलो की जाती है कि आपने शैम्पू किया बाल और उसके बाद आपने फिर कंडीशनर किया हाँ, और ट्रू। कंडीशनर आपने लेंथ में लगाया और आपने उसको देन वॉश कर लिया। ट्रू। प्री कंडीशनिंग का प्रोसेस क्या होता है? उसमें क्या इसको ऑल्टरनेट चेंज कर देते हैं इस प्री कंडीशनिंग वी कैन से द हेयर मास्क थिंग, इट्स अ प्री कंडीशनिंग थिंग, तो उसको आप हेयर वॉश से पहले अपने ड्राई हेयर पे, जो कंडीशनर तो आप जो यूज़ करते अच्छा हैं वो वेट हेयर डैम्प पे नहीं, नहीं, ड्राई हेयर ड्राई पे। हेयर पे यूज़ करते हैं। ड्राई हेयर पे आपको अच्छे से स्कैल्प से लेके जो है अपने लेंथ एंड एंड्स तक 15 मिनट्स के लिए मसाज करके 15 मिनट्स आपने लीव इन करना है, फिर उसके बाद वॉश करके आपको शैम्पू यूज़ करना है, ओके शैम्पू एंड देन कंडीशनर। ओके अगेन फिर आप एंड में हाँ, कंडीशनर, लेकिन वो ड्राई हेयर्स में आपने जो भी आप कंडीशनर यूज़ करें वो लगा के आपने छोड़ देना है। इसी तरह कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं बाल, सो फिर वो जिस तरह उन्होंने कहा मास्क का यूज़ करते हैं या प्रोटीन ट्रीटमेंट्स किए प्रोटीन जाते हैं। ट्रीटमेंट कर सकते अगेन हैं। वो बात आ गई कि प्रोटीन ट्रीटमेंट्स इतने महंगे हैं या बॉन्ड ट्रीटमेंट्स के लोग नहीं अफोर्ड कर पाते। सो ये प्रोटीन ट्रीटमेंट्स का कोई ऐसी भी चीज़ है जो आप घर में लगा सकते हैं जिससे बालों में प्रोटीन ट्रीटमेंट जैसा लुक आए? आप एग यूज़ कर सकते हैं, एग बहुत अच्छी, अंडा जो है बहुत बिल्कुल, गुड अच्छा सोर्स ऑफ सोर्स है, तो प्रोटीन। आप उसको जो है बीट करके अपने बालों में लगा लें। अलग-अलग डिफरेंट मेथड्स हैं, तो आप अगर सिर्फ अंडा भी फेंट के दही में मिला के अपने बालों में लगा लें, तो वो एक अच्छा प्रोटीन मास्क बन जाता है। अच्छा कुछ जिस तरह से लोगों को एलर्जी होती है कलर से, वो हार्श कलर या केमिकल यूज़ ही नहीं कर सकते बिकॉज उनको उनकी स्किन रेड होना शुरू हो जाती है, स्काल पर इचिंग शुरू हो जाती है। सो फिर वो क्या करें? उनके अगर ग्रे हेयर्स हैं या उनको ट्रेंडी हेयर्स चाहिए, सो वो क्या कर सकते हैं? डिफरेंट ऑइंटमेंट्स आती हैं, जैसे पर्सनली मेरे घर पे मेरे फादर को भी स्किन एलर्जी है, तो जब वो डाई करते हैं तो डाई से उन्होंने अपने डर्माटोलॉजिस्ट से जो है प्रेस्क्राइब करवा लिया है, तो डाई करने से 2 दिन पहले वो स्टार्ट करते हैं और फिर डाई करवाने के 2 दिन बाद तक वो स्टेरॉइड्स होते हैं बेसिकली, ओके टॉपिकल स्टेरॉइड्स, तो वो लगाते हैं, उससे इचिंग और रेडीनेस नहीं होती है। और अगर आप वैसे अगर डर्माटोलॉजिस्ट के पास नहीं जा सकते, जब आप अपने स्टाइलिस्ट के पास जा रहे हैं, तो उनको आप ये मेंशन कर दें कि आपको जो है इचिंग का इशू है, तो प्रोटीन स्प्रे आता है जो ओके हम स्कैल्प पे सेक्शनिंग करके पहले पूरे स्कैल्प पे अप्लाई करते हैं, फिर कलर अप्लाई करते हैं, तो जिनको स्किन एलर्जीज़ का या रैशेस का इशू है तो वो नहीं होता फिर। अच्छा एक चीज़ मैंने सुनी थी, आप बताइएगा कि इज़ इट राइट और व्हाट, कि फ्रूट कलर्स भी आते हैं इस तरह के जो अमोनिया फ्री कलर्स हाँ, ट्रू। होते हैं, जो हेल्प करते हैं। सो क्या उनकी लास्टिंग कम होती है या बहुत ज़्यादा उसको प्रमोट नहीं किया गया ना, कमर्शियली इतना यूज़ किया जाता है? उसकी लास्टिंग का डेफ़िनेटली अमोनिया फ्री का लास्टिंग का इशू है। अमोनिया फ्री जल्दी वॉश आउट होते हैं एज़ कम्पेयर टू द कलर्स जिसके अंदर अमोनिया होता है, और पाकिस्तान में डेफ़िनेटली अभी बहुत कम ब्रांड्स हैं जिनके अंदर अमोनिया फ्री ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इंटरनेशनली तो आपको काफ़ी ब्रांड्स मिल जाते हैं, और लोग इसलिए यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं, प्रेफर कमर्शियली भी या सैलॉन्स में भी, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव
होते हैं, तो राइट इसलिए और फिर वो use ज़्यादा नहीं करते। लास्ट नहीं कर ज़्यादा होते, लास्ट भी तो नहीं करते। कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से उसका इतना कोई इतना वो फ़ायदा बेनिफिट नहीं हो रहा होता। अच्छा हमारे यहाँ बिकॉज लोग अपने अपने हिसाब से चीज़ें करते हैं, फैशन डाइज के अलावा मेहंदी का लोगों ने बहुत इस्तेमाल किया और आज भी बहुत सारे लोग हैं जो रूट्स को कवर करने के लिए या बालों को रंगने के लिए मेहंदी का इस्तेमाल करते हैं। सो मेहंदी के बाल में जिस तरह भी आप स्टार्ट में भी कह रही थी कि कट डाउन अगर प्रॉपर ना हो तो फिर आपको रिक्वायर्ड कलर नहीं नहीं मिलता। मेहंदी के बाल में भी ये प्रॉब्लम है कि उसमें मोटा हो जाता है एक तो बाल, और क्या उसमें फैशन डाई हो सकता है? मेहंदी के उसमें बहुत कम हो सकता है। यूजुअली सैलून्स वाले मेहंदी जिन्होंने मेहंदी अप्लाई की हुई होती है उनको नहीं लेते, क्लाइंट्स को मना कर देते हैं। इसीलिए हम हिस्ट्री लेते हैं कि मेहंदी या बॉक्स डाई, क्योंकि मेहंदी जो है कलर में बेसिकली क्या होता है, हम अब क्यूटिकल खोल के अंदर डिपॉजिट करते हैं। मेहंदी जो है ऊपर ही, जैसे हमारी स्किन के ऊपर है, तो जो हमारे हेयर की जो स्किन है उसके ऊपर मेहंदी जो है कलर अपर लेयर पर अपर लेयर पे भी। तो आप जितना मर्जी आप कट डाउन भी कर लो तो 6-7 लेवल होता है, मतलब डार्क ब्राउन, उससे ज़्यादा नीचे कट डाउन से भी उनका नहीं आता है। ओके सो वो प्रॉब्लम करती है। प्रॉब्लम करती अच्छा है। बिकॉज आज जब हम बात कर रहे थे कि आप अपने प्रोफेशन के हिसाब से ट्रेंडी कलर्स कर सकते हैं व्हाट्स एंड, वहीं पर ये भी प्रॉब्लम है कि अगर आपका थोड़ा फ्रीजी हेयर है या कर्ली हेयर है और आपने ऑफिस जाना है या अपने काम पे जाना है या यूनिवर्सिटी जाना है, तो डेली सुबह ब्लो ड्राई करना या आयरन करना मुश्किल होता है। तो थोड़ा बालों का फ्रीज कम करने के लिए या थोड़ा सा अच्छा लुक करने के लिए कि बस आपने शैम्पू किया एंड जस्ट ब्लो ड्राई सिंपल ड्राई किया एंड आप जाइए, तो इसके लिए कौन से प्रोसीजर्स हैं? उसके लिए अभी जो सबसे सेफेस्ट प्रोसीजर है, तो आप केराटिन ले सकते हैं, केराटिन ट्रीटमेंट। पहले जिस तरह रिबॉन्डिंग की जाती थी और बहुत सारी चीज़ें, अब उनसे बेहतर है कि उनसे केराटिन? बेहतर है केराटिन, क्योंकि केराटिन हमारे हेयर का नेचुरल प्रोटीन होता है। तो हम एक्सटर्नली वो प्रोटीन जो है आपको केमिकल्स के थ्रू आपके बालों में इंड्यूस करते हैं, जिससे जो है अप्रॉक्सीमेटली 6 to 8 मंथ्स आपके बालों का फ्रिज चला जाता है। राइट अच्छा लेकिन वही है कि जब उसमें रूट्स आती हैं, जैसे रिबॉन्डिंग में था कि आपकी रूट्स आ रही हैं तो आपने रूट्स फ्रेश करानी है, तो केराटिन में भी ऐसा ही है? केराटिन में भी ऐसे ही है, बस केराटिन में यह है जैसे रिबाउंडिंग और एक्सटेंसो है, उसमें एकदम हार्श लाइन आने लगती है बालों में। जैसे ये आपके जो रूट्स आते हैं वो अलग से वेवी होता है, नीचे से स्ट्रेट। केराटिन में ये नहीं होता। अच्छा केराटिन में आपका नेचुरल, अगर रूट्स भी आना स्टार्ट होते हैं ना, तो आपके बालों का बहुत नेचुरल फ्लो रहता है अलग से, मतलब क्योंकि केराटिन डेड स्ट्रेट नहीं करता, आपके बालों से सिर्फ फ्रिज निकालता है। तो नॉर्मल ब्लो ड्राई इफेक्ट देता है वो आपके बालों को। तो रूट्स आती भी हैं तो इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज फील नहीं होता आपके तो बालों मतलब में। आप इजीली उसको Easily कैरी उसको कर carry सकते कर हैं, वरना वो सकते हैं। बहुत अलग से ऊपर से कर्ल और नीचे से नीचे वो से straight। बिल्कुल अलग से लग रहा फील हो रहा होता है। अच्छा जब हम बालों की बात करें या डिफरेंट ट्रीटमेंट्स की बात करें, वहीं ये भी बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है जिससे क्लाइंट आपके पास आते होंगे कि अब बाल बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो गए हैं, पहले तो मेरी इतनी मोटी चुटियाँ होती थी, अब गिनती के बाल रह गए हैं, फिर ऐसे क्लाइंट्स को कैसे डील करते हैं? बेसिकली सबसे पहले उनकी मैं हेयर हिस्ट्री लेती हूँ कि उनका रूटीन कैसा है, वो अपने बालों के लिए क्या करें। उनकी डाइट इनटेक भी पता करना अपने क्लाइंट की बहुत नेसेसरी है। अक्सर जो हमारे यहाँ पे हेयर फॉल का इशू आता है क्लाइंट्स का, हमारे यहाँ फीमेल्स में ज़्यादातर ये पानी कम पीती हैं। तो इट्स रियली नेसेसरी, मैं उनसे कहती हूँ कि पर डे 5 to 6 लीटर्स पानी ज़रूर पिएँ लाजमी। और मल्टीविटामिन्स आप नहीं ले सकते तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक ज़्यादा कर दें, तो डेफिनेटली आपके हेयर फॉल में फ़र्क पड़ेगा। राइट और हमारे यहाँ कराची में स्पेशली क्योंकि खारा पानी भी इस्तेमाल हो रहा होता है और मीठे पानी का मसला है, कहते हैं कि ये जो नमकीन पानी है या खारा पानी है ये भी आपके बालों को ख़राब करता है, ड्राई करता है, गिरने लग जाते हैं बाल। पानी का भी बड़ा प्रॉब्लम पानी का होता भी है। डेफिनेटली बहुत इशू है कराची में स्पेशली। सीरियसली ऐसा ही है, तो इसलिए आप वॉश करने के बाद जो है वो मीठे पानी से या सादे पानी से ज़रूर अपने बालों को रिंस कर लें, वरना क्योंकि बाल एक बार ख़राब हो जाएं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको डील करना या ट्रीट करना। जब हम बालों के हेयर कट्स की बात करते हैं या बालों की लेंथ की बात करते हैं, सो बहुत शौक़ है लंबे बालों का कुछ लोगों को। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी बस स्टाइल होना चाहिए, चाहे वो शॉर्ट हेयर्स हों, ट्रेंड के साथ चलते हैं। सो क्या सजेस्ट करती हैं आप कि अगर किसी को हेल्दी हेयर लंबे बाल चाहिए तो वो क्या करे?
लंबे बालों के लिए तो जो है अगर आपको रखने हैं हेल्दी भी, इसमें सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि यू डू नॉट अपने बालों को क्लीन एटलीस्ट ऐसे रखें, क्योंकि अक्सर लोग आते हैं उनके बालों में जुएँ होती हैं। वो हाइजीन का ख्याल नहीं हाइजीन का रख ख्याल, सबसे पहले तो अपनी हाइजीन का ख्याल रखें कि और अपने रात को सोने से पहले अपने बालों को टाई करके सोएं, खुला ना छोड़ें, क्योंकि बालों से फ्रिक्शन होती है तो आपके बालों का टेक्सचर ख़राब होता है पिलो से। ओके। और ऑयलिंग ज़रूर करें। ऑयलिंग ज़रूरी नहीं है कि आपने अपने लेंथ एंड एंड्स में करनी है, स्कैल्प में अच्छे से जो है मसाज करें। और मल्टीविटामिन्स आप डेफिनेटली अपने किसी कौन भी सा ऑयल डॉक्टर से सजेस्ट करती हैं आप? कोकोनट ऑयल बहुत बेस्ट है ओके। हेयर ग्रोथ के लिए। कोकोनट ऑयल ले सकते हैं आप। ऑलिव ऑयल इज़ ऑल्सो गुड, बट आई वुड रिकमेंड कोकोनट ऑयल, क्योंकि उससे हेयर ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा जल्दी अच्छा, है। अभी पिछले दिनों मेरी अपने रिलेटिव्स में मुलाकात हुई। उनकी जो बेटी है वो माशाल्लाह से 15 मंथ्स की थी। सो इतनी शी बहुत ही प्यारी बच्ची, जिस पे मतलब बस आपका दिल करता है कि आप उसको ले जाए ना अपने साथ। बट उसके बाल इतने लाइट थे कि वो मुझे दुख हो रहा था। मैंने कहा ये क्यों इसका हेड शेव नहीं करा रहे? बड़े होके ये बोलेगी कि अम्मा ये क्यों नहीं किया। वो तो नहीं बोल सकती अभी, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उस उम्र में बच्चे का हक है कि आप पूरा करें। और हमारे यहाँ ये कल्चर भी है कि बचपन में बहुत ज़्यादा हेड शेव कराते हैं, गंजा कराते हैं ताकि अच्छे बाल आएँ। सो ये भी है कि इस तरह की चीज़ें जो बचपन में कर दी जाती हैं, अम्माएँ डेफिनेटली ख़्याल कर हाँ, लेती हैं, उससे फिर एक उम्र में जाके अच्छे बाल अच्छे आते हैं। बालों की ग्रोथ होती है। हेड शेव बहुत लाजमी है। हेड शेव के साथ जब आप बड़े भी हो रहे हो तो एवरी 3 मंथ्स आपको जो है ट्रिमिंग लेनी चाहिए, ट्रिमिंग लेनी क्योंकि चाहिए। नीचे जो है आपके बाल वो तो डेड हैं, तो आप उसको लंबा, हमें लगता है कि लंबे हैं बट उससे ना बालों में, क्योंकि न्यूट्रिशन आपके जो बाकी बाल हैं उनको नहीं मिल रही होती है, तो ट्रिमिंग लेते रहना चाहिए ताकि आपके बाल थोड़ी ग्रो सी आउट बॉडी भी करें, आती थोड़ी रहती बॉडी है। भी आए, फ्रेश लुक रहे। राइट, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तूबा मौजूद थी, हमारी मॉडल का भी बहुत शुक्रिया। आई होप सो कि आपने इस ट्रीटमेंट को नोट भी किया होगा और आप यूट्यूब पर भी शो देख सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले प्रोग्राम में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते एक आवाज़ और एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।